अगर कोई बच्चा ओके कोई बच्चा लेफ्ट हुआ नहीं, ठीक है ना, तो सारे बच्चे लोग को वेरी गुड इवनिंग। अगेन मैं आपसे वापस मिल रहा हूँ, सब बच्चे लोग वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे हैं। अगेन मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सबको मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है। अगर मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है तो प्लीज आप थम्स अप कुछ रिएक्शन दे दो सारे बच्चे जो मेरी आवाज प्रॉपर सुन पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, जैसे आपको पता होगा कि इस संडे है ना, जो आपका ये संडे आने वाला है बच्चों, संडे में आपको आपका पी ब्लॉक चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, जो कि आपको लग रहा होगा कि काफी थोड़ा सा थियोरेटिकल वाइज है। हाँ बच्चों, थोड़ा सा थियोरेटिकल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप उसको प्रॉपरली समझ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप इस क्लास को प्रॉपरली समझते हो और अच्छे से ध्यान देते हो तो मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं बच्चों कि आपको अपकमिंग 1 घंटे में आपको क्लास का प्रॉपरली सबको समझ में भी आएगा। और जो आपका संडे टेस्ट होगा, इवन आपका जो संडे टेस्ट बच्चों आपका आराम से 70 से 80 मार्क्स क्वेश्चन खाली केमिस्ट्री से आ जाए, ये मेरी गारंटी है, अगर आप इस क्लास को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हो तो अच्छे से समझ के। जी बट आप रिजाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत ओके। तो संडे सिर्फ केमिस्ट्री का टेस्ट है ना सिर्फ? नहीं बच्चे, सारे सब्जेक्ट टेस्ट आपको पता नहीं है, सारा सबका टेस्ट है, मैथ्स का भी होगा, फिजिक्स का भी होगा, राइट? आपको सर ग्रुप में उसमें तो सिर्फ केमिस्ट्री का था, सिर्फ पी ब्लॉक का ही है इस संडे तो। ओके आज अपडेटेड सिलेबस आ गया है। जी जी जी, एक काम करते हैं ना, आप है ना ये जो डाउट्स है आप है ना सर को पूछ लो फोन करके और मैसेज करके, तो आपको प्रॉपरली बता देंगे तेरा टेस्ट क्या होगा। भी टाइम है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, अब सारे बच्चों ध्यान देना, आज हम बच्चों क्या करने वाले हैं, आज हम बेसिकली पूरा चैप्टर, पूरा आपका रिवीजन पार्ट करने वाले हैं। अब सिंपल सी बात है, पी ब्लॉक आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको खुद को पता होगा, ठीक है ना। बहुत सारे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ। अगर मैं जेडब्ल्यू सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ बच्चों क्या दिख रहा होगा, आपको ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 एलिमेंट तक दिख रहा होगा। लेकिन बच्चों, जो आपका 12th के एनसीईआरटी है, जो आप स्कूल में कॉलेज पढ़ते हो बच्चों, वो बच्चों कहाँ से स्टार्ट होती है, वो आपका ग्रुप 15, 16, 17 और 18, ये चार ही ब्लॉक आप पढ़ते हो, ग्रुप पढ़ते हो। बाकी जो 13 ग्रुप है और जो 14 ग्रुप बच्चों, ये आपका 11th में आता है, ठीक है ना। सेम बच्चों देखो ध्यान दो कि जैसा आपको पता होगा कि इस बार बच्चा क्या हुआ है, इस बार आपका जेडब्ल्यू में सिलेबस रिडक्शन हुआ है। तो बच्चों ने क्या बोला था कुछ सिलेबस के अंदर कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, ट्रेंड्स पता होना चाहिए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सबको पता होना चाहिए, और आपका यूनिक बिहेवियर पता होना चाहिए आपका हर एक फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का। जो आपका ग्रुप है बच्चों, उसमें आपको पहला आपका एलिमेंट आपका पता होना चाहिए सारे ग्रुप का। ये आपका ये आपका बेसिक आपका पार्ट है, आपका पी ब्लॉक वाला पार्ट का। तो बच्चा ये आपका मेजर आपका जे का सिलेबस है, तो हम इसको आप प्रॉपर रिवीजन करेंगे ना। मेजर बच्चा फोकस कहाँ पे होगा, मेजर फोकस होगा आपका ऑक्सो एसिड्स के ऊपर। बिकॉज एग्जाम में बच्चे क्या होता है ना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और बच्चे डरते हैं कि हमें स्ट्रक्चर याद नहीं है आपका, वो वाले पार्ट याद नहीं है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम प्रॉपर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, जैसे आपको बच्चों पता होगा ये आपका पूरा पीरियड टेबल है। मैंने आप सभी को बोला था बच्चों कि आपको जो पी ब्लॉक बच्चों, इन सब के एलिमेंट्स के बारे में आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। उसका रीजन क्या है बच्चों, बिकॉज अगर आप ध्यान दोगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में बच्चों क्या होता है कि जो आपका वेस्पर थ्योरी पढ़ते हो ना, वेस्पर थ्योरी पढ़ते हो जहां पे आपको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना बच्चों, तो यहां से आपको पढ़ना आएगा। तो ग्रुप 13 बच्चे एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों, मैंने आपको ऐसा दिया क्या था, पाल गए इन टाल, पाल PAL गए GA इन टाल, मतलब कि हम टकले हो रहे हैं। ऐसा मैंने आपको 13 में बोला था लास्ट टाइम जब मैंने आपको 11 में आपको पढ़ाया था। दूसरा बच्चा क्या, 14 बच्चा हमने कैसे याद किया था, हमने बात किया था काशी गए शंकर पार्वती, है ना, कार्बन सिलिकॉन जर्मन PB, ठीक है ना। तो ये बच्चों मैंने आपको प्रॉपरली मैंने आपको याद कराया। दूसरा क्या बच्चों, 15 के बच्चे कैसे याद किया था, मैंने क्या था, मैंने आपको कैसे बोलता, नीलेश पीयूष एंड श्रुति, मतलब एंड श्रुति सब बिके, ऐसा मैंने आपको याद कराया था। दूसरा क्या बच्चों, ग्रुप सी बच्चों कैसे याद किया था, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ऐसे मैंने आपको याद किया था। अगेन फ्लोरीन वाला पार्ट तो इजी है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और AT।
ठीक है ना। लास्ट वाला पार्ट क्या बच्चों, अगेन नियोन, आर्गन, कीटोन, रेडोन, ज़ेनॉन, रेडोन, ल्यूपान। ये सिंपल पार्ट है बच्चों। आपका जो ग्रुप 13 से बच्चों ना, जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको आपको यहाँ से वेस्पर थ्योरी से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आपको पूछा जाता है। और इस चैप्टर में बच्चों आपको यहाँ से आपको जो नोबल गैस है बच्चों, वहां से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? आया? कैसे आप इसको शॉर्टकट Yes, से आपको sir. सारे एलिमेंट्स को याद करे हुए, नैन्सी, वानी, वैशव, कन्हैया, अंजलि एंड बाकी सारे बच्चे, अंशिका। Yes, है? sir. जी सर। तो बच्चों ये पार्ट तो हो गया, फाइन। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, जो आपका मेजर पार्ट हम पढ़ना, जो आपका होता है ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। अब बच्चों ये ध्यान दो, अब ये पार्ट कितने बच्चों को डिफिकल्ट लगता है कि हमें इनका ऑक्सीडेशन नंबर याद नहीं होता, ये मुझे बताइए। कितने बच्चों ऐसा लगता है कि वो स्ट्रक्चर भूल जाते हैं? ऑब्वियसली बच्चों बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि आप इसका स्ट्रक्चर भूल जाते हो। तो बच्चों को दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सिंपल वाला पार्ट है। मैं आपको ध्यान समझाता हूँ, उस चीज को प्रॉपरली नोट डाउन करना, ठीक है ना। ध्यान देना, मैं यहाँ पे कैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से उसको प्रॉपरली आप नोट डाउन कीजिए। तो पहला पार्ट क्या बच्चों, ध्यान दो। पहला पार्ट बच्चों ये होता है, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, तो बच्चों क्या होता है, ये जो पार्ट है ये आपका दो पार्ट में मेजर डिवाइड होता है। एक होता है क्या बच्चों, तो एक होता है इक एसिड, एक होता है इक एसिड। आपको लास्ट में इक एसिड आपको दिखाई देगा। दूसरा बच्चों क्या दिखाई देगा आपको दिखाई देगा अस एसिड, है ना। मतलब फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, ऐसा आपको इक और एसिड इक और अस एसिड आपको दिखाई देगा। अब बच्चा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जो आपका जो फॉस्फोरस बच्चा क्या होता है, वो आपका मेजरली 4 ऑक्सीडेशन शो करता है। क्या बच्चा होता है वो, एक होता है +5, एक होता है +4, दूसरा होता है बच्चा होता है +3 और एक होता है +1। अब बच्चों सारे बच्चे ध्यान देना, जो बच्चों जो आपका अस एसिड होता है ना, जो आपका अस एसिड वाला पार्ट क्या बच्चों, ये आपका +3 और +1 शो करेगा। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट ध्यान दो, जो आपका फॉस्फोरस अस OUS दिखा होगा, वो आपका +3 और +1 शो करेगा। जो आपका इक एसिड है, जो आपका IC आता है लास्ट, वो बच्चे क्या आता है, वो आपका +5 और +4 शो। इतना पार्ट आपको समझ में आया बच्चों, ये बात बताओ जरा, हाँ या ना? सिंपल सी बात है। यस सर। ये बेसिक पार्ट ध्यान दो, जो आपका इक एसिड है वो आपका +5 और +2 शो करेगा। जो आपका अस है वो आपका +3 और +1 शो करेगा। अब कौन क्या करेगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, बताओ। अब सारे बच्चे ध्यान दो, जो आपका ऑक्सो एसिड होता है, चाहे कोई भी हो, उसका क्या होता है, उसका आपका एक जनरल फॉर्मूला होता है, ये आपका हमेशा होगा ही होगा। हेलो अमित बेटा, सबको वेरी गुड, ठीक है, ध्यान दो। तो बच्चों उसमें बच्चों क्या होता है, ऐसा बच्चों देखो ऐसा होता है, देखो P डबल बॉन्ड OH। बच्चों ये सभी में होगा, ये आपको सभी वाले पार्ट में आप इसको प्रॉपरली देखो, ये आपको सभी पार्ट में देखो, ठीक है ना। अब बच्चों में आपको ना सबको इनका आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको यहाँ पे सिखाना है, ठीक है सबका। लेकिन बच्चों बोलो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सारे समझना है। ये क्या बच्चों, ये आपका कॉमन ग्रुप है, ये सब में होगा, ये आपका कॉमन है। इतना पढ़ते क्वेश्चन में बच्चों आया, वानी, नैन्सी, अमरजीत, Yes, sir. दीपांशी, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी बच्चे No, को? sir. No, sir. कॉमन दोनों में आएगा ना, एक और ओस में? हाँ सब में, दोनों में कॉमन है, एक में और अस में, दोनों में आ गया ये पार्ट। ओके ध्यान देना। अब बच्चा देखो, अभी मैं आपको अस, जो आपका फॉस्फोरस है ना, अस वाला पार्ट है, OUS जिसमें आता है बच्चों, एंड में आता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसका हम स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉ कर देखते हैं, ठीक ना। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आपको दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो ऑर्थो फॉस्फोरस ऐसे दिख रहा है आपको, ऑर्थो फॉस्फोरस ऐसे दिख रहा होगा, है ना। Yes, sir. तो उस फॉर्मूला क्या बच्चों, आप बोलोगे H3PO3। क्या बच्चों, H3PO3। आप कैसे ड्रॉ करो ध्यान दो, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। क्या बच्चों देखो, जो आपका ऑर्थो वाला पार्ट है, ऑर्थो बोलो या फॉस्फोरस एसिड सेम ही है, तो क्या होता है बच्चों, H3PO3, राइट, ऐसा था। तो बच्चों कैसे करोगे ध्यान दो, कैसे इसका ध्यान दो, देखो पहले क्या बच्चों, पहले नॉर्मल दो, P डबल बॉन्ड OH। अब बच्चा ये जो फॉर्मूले में से एक फॉस्फोरस आ गया, 2 ऑक्सीजन आ गया और एक हाइड्रोजन आ गया। बच्चा अभी कितना ऑक्सीजन बच्चा बताओ जरा, कितना ऑक्सीजन एक। बचा हुआ है? एक बचा हुआ है। तो क्या करो,
एक बॉन्ड बना और यहाँ पे लिखो O। क्या चल रहा है अभी बेटा? अब हमें ना यहाँ पे ऑक्सो एसिड का जो आपका पी ब्लॉक वाला पार्ट है बच्चों, संडे टेस्ट है बच्चों, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है ठीक है अमित बेटा, समझ गया? चलिए अब ध्यान दे दो। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, कितना हाइड्रोजन बचा बच्चों? आप बोलोगे सर 2 हाइड्रोजन बचा है। 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख दो और यहाँ पे एक बॉन्ड बना दो। तो बच्चों क्या बना? ये इसका स्ट्रक्चर बना। क्या बना बच्चों? ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। ओके अब बच्चों में क्या होता है, जो आपका अस एसिड है वो बच्चों कौन शो करता है? वो आपका +3 या +1 शो करेगा। अब यहाँ पे देखते क्या शो करेगा? देखो बच्चों, आप देखो बच्चों, ये आपका +3 शो कर रहा है। अब वो कैसे करेंगे? ध्यान दो बच्चों, इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दो बच्चों, देखो ध्यान दो, कैसे करेंगे बच्चों? हम क्या करेंगे? हम इसका टॉटोमरिज्म करेंगे, हम इसका टॉटोमर बनाएंगे। ध्यान दो, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेट बच्चों है? आप बोलोगे फॉस्फोरस ज्यादा, तो क्या होगा? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा O नेगेटिव और ये बनेगा P पॉजिटिव। बना बच्चों, क्या बना? ये बना पार्ट बने, ठीक है ना? अब फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है, स्टेबल नहीं, क्या करेगा बच्चों? करेगा अब ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा। कहां से बच्चों? ये जो फॉस्फोराइड ये बॉन्ड ब्रेक करा, तो क्या बचोगा? यहाँ पे ये आपका बन जाएगा न्यूट्रल और ये H बच जाएगा यहाँ पर। तो बच्चों क्या बना? ये ऐसा बन गया P OH OH और OH। अब बच क्या होगा? तीनों तीनों जहाँ पे OH लग गया। अब क्या बच्चों? क्या देखो, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या बच्चों करेगा? ये आपका +3 शो करेगा। क्या इतना सारे बच्चे समझ गए पार्ट? हाँ या ना? तो जरा सिंपल है, ध्यान समझो। ये मैंने आपको इसका इसका आपको टॉटोमर बन के समझा दिया। टॉटोमर से आपको एरो इसका के ऊपर क्या लिखा है आपने? टॉटोमरिज्म, यहाँ पे टॉटोमरिज्म, ठीक है सर। ये आपका टॉटोमर, टॉटोमरिज्म। कुछ नहीं कर बच्चा, मैं यहाँ पे खाली बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और कुछ। स्ट्रक्चर क्या था बच्चों? देखो स्ट्रक्चर ये था, देखो डबल बॉन्ड O और यहाँ पे था OH। ये क्या बच्चों? ये आपका है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरस एसिड बोल सकते, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड बोल सकते। इतना पार्ट समझ सारे बच्चे? बताओ जरा हाँ या ना? सिंपल। यस सर। यस सर। ओके अब बच्चों क्या करेंगे? देखो अगर मैं इसका लेता हूँ 2 मोल, क्या लेता हूँ बच्चों? सेम इस एसिड का लेता हूँ 2 मोल लेता हूँ, 2 इसका मोलिक्यूल था, इसका 2 मोल मतलब क्या बच्चा? ऐसा होगा P डबल बॉन्ड O, क्या बच्चा होगा? OH, यहाँ पे S था, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। ये पहला मोलिक्यूल। दूसरा मोलिक्यूल लूंगा बच्चों P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे H। ध्यान दो बच्चों, ये आपका फॉस्फोरस एसिड की बात कर रहे हैं, ध्यान बात कर रहा हूँ। अब बच्चों का ध्यान दो बच्चों, क्या होगा? अब यहाँ से जाएगा वाटर मोलिक्यूल। अब क्या बच्चों? यहाँ से वाटर मोलिक्यूल जाएगा और बच्चों क्या होगा? यहाँ पे आपका फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा। कैसे बच्चों? ऐसा कुछ बच्चों को ध्यान दो, ऐसा होगा P डबल बॉन्ड O H OH, यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड बना, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड है, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और यहाँ पे आएगा OH। ये बन गया बच्चों, हाँ या ना? बच्चों ने क्या किया? मैंने उस मॉलिक्यूल का 2 मोल लिया और दोनों कंबाइन करके उनमें से मैंने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, ये बन गया। इससे बच्चों क्या बोलेंगे? हम इससे बोलेंगे पायरो। क्या बच्चे बोलेंगे? पायरो फॉस्फोरस एसिड। क्या बच्चे बोलेंगे? इससे बोलेंगे पायरो फॉस्फोरस एसिड, है ना? पायरो फॉस्फोरस एसिड बोलेंगे। बच्चों ध्यान देना, ठीक ना? जब भी आपका हम 2 मोल लेंगे और 2 मोल में से वाटर निकालेंगे तो क्या बचेगा? हम उससे बोलेंगे पायरो। ये ध्यान देना, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, ये दिख रहा है बच्चों? जरा यहाँ पे देखो, जरा देखो, दिख रहा है पायरो। यस सर। फॉर्मूला बच्चों क्या? फॉर्मूला बच्चों देखो, क्या देखो? H4P2O5। यहाँ पे देखो, चेक करो क्या हमारा आंसर बच्चों क्या है? देखो सर, देखो H कितने कांड को दो बच्चों? 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है, 2 फॉस्फोरस है और कितना ऑक्सीजन? 5 ऑक्सीजन है। 5 ऑक्सीजन। तो ये बन गया, ये आपका बन गया पायरो फॉस्फोरस एसिड। क्या सारे बस समझ गए? हाँ ना? बताओ जरा, बहुत ही सिंपल से। यस सर। डन है? कोई दिक्कत यहाँ पे किसी बच्चे को? तो नो बच्चों क्या सर। हुआ? नो सर। बच्चों यहाँ बच्चों क्या हुआ? आपने बच्चों क्या सीखा? आपने यहाँ पे ये वाला सीख लिया और ये वाला सीख लिया। अगर बच्चों ध्यान दो बच्चों, देखो जो भी आपका अस एसिड होगा, अस, वहां बच्चों वहां पे आपका +3 शो करेगा।
अभी आप बोलोगे सर +1 कब शो करता है? अभी आप बोलोगे सर +1 कब शो करेगा? अगर बच्चों, अगर आपको दिखाई देता है फॉर्मूले, अगर आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है हाइपो, अगर आपको हाइपो दिखाई दे रहा है तो क्या बचोगा? हाइपो में आपका जो लोअर ऑक्सीजन है वो शो करता है। क्या बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका +1, +1। जितना भी आपका हाइपो होगा, हाइपो है ना, देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये आपका है ऑर्थो फॉस्फोरिक, यहाँ पे आपका आ गया, इक आ गया। यस इक में कितना बच्चों, इक में देखो, इक में कितना है, इसमें आपका +5 है, इक में कितना बच्चों +5 है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाइपो, तो जब आपका हाइपो बढ़ा तो आगे कितना बच्चों, ये हो गया, हो गया। तो ये आपको ध्यान देना है, जब भी आपको दिखाई दे रहा है हाइपो, क्या बच्चों का, ये आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन स्टेट, ये आपका शो करता है। कौन बच्चों? जो आपका हाइपो वाला। क्या इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। यस सर। सर बट लोअर तो +1 है ना? सॉरी, लोअर +1, हाँ +1 पार्ट है, तो वो शो यस करता है। हाँ। क्या इतना पार्ट समझे सारे बच्चे? हाँ या ना बताओ जरा, बहुत सिंपल है। यस सर। बहुत पार्ट है। अब बच्चे करते हैं, अभी हम यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर बनने की कोशिश करते हैं। सारे बच्चे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनते चलते, ठीक है ना। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं ऑर्थो फॉस्फोरस H3PSO। हाँ बोलिए। सर, ये जो आपने अभी हाइपोफॉस्फोरिक बताया सर, इसमें +4 है तो मतलब लोअर तो +1 था। ध्यान दो, मैंने क्या बोला, देखो नंदन, मैंने क्या ध्यान दो, ठीक है ना। देखो जब भी आपका फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है आपको आईसी, आईसी दिखाई दे, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इक एसिड। इक में आएगा, इक में आता है +5 या +4। जो आपका था ओ यूज, जो होता है अस एसिड, अस में क्या होता है? अस में आएगा आपका +3 या +1। +3। क्या इतना बार सारे बच्चे समझ गए? यस सर। दीपांशी, सारे बच्चे, विशव, अमित, बाकी सारे बच्चे। ओके, अब बच्चों हम किसकी बात करेंगे? अब यहाँ बच्चों मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। कौन सा बच्चों? हम बात करेंगे फॉस्फोरिक। क्या बच्चों, यहाँ पे आपका फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे आपका आईसी आ जाता है। फॉर्मूला क्या था बच्चों, आप बोलोगे H3PO4, ऐसा था बच्चों। अगेन जनरल फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे P डबल बॉन्ड O और यहाँ आएगा OH। ये कॉमन, ये सब में आएगा, ये सल्फर में भी आएगा, क्लोरीन में आएगा, ये हर जगह यूज होगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो यस सर। H3 आ गया, PO4 है, तो बच्चों कैसे ध्यान दो बच्चों, एक फॉस्फोरस आ गया, 2 ऑक्सीजन आ गया, अभी और 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो बच्चों कैसे होगा? तो बच्चों यहाँ पे देखो, एक बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे आएगा O, अगर यहाँ पे एक बॉन्ड बना, यहाँ पे लिखो O। कितना H बचा बच्चों? अभी बोलो, अभी बोलोगे 2 H सर बचा 2। हुआ है, तो ये करेगा, तो क्या बच्चों बन गया ये? तो ये बन गया इसका फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। समझ गए सारे बच्चे? तो बच्चे कहता है ये आपका +5, ये आपका फॉस्फोरस यहाँ पे आपका +5 शो करता है। फॉस्फोरस यहाँ पे बच्चे करके यहाँ पे आपका +5 शो। 5। इतना पार्ट समझिए सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। ओके, अगेन बच्चों हम दूसरा पार्ट कैसे कैसे बच्चों होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेटा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, दिख रहा है बच्चों, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड दिख रहा होगा। तो बच्चों वो कैसे बनाते हैं? कुछ नहीं बच्चों, आप क्या करो, आप इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। आप क्या करो बच्चों, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, तो क्या बनेगा? ये ऐसा कुछ बनेगा, देखो P डबल बॉन्ड O, OH निकाल करो, देखो यहां से क्या है बच्चों, यहां से आपको वाटर निकाल दो, वाटर निकल गया, तो क्या बचा? एक ऑक्सीजन बचा, तो क्या बचेगा? अभी यहाँ पे आपका फॉस्फोरस आपका ऑक्सीजन के साथ बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये क्या बना बच्चों? ये बन गया आपका मेटा, ये बन गया आपका मेटा फॉस्फोरिक एसिड। जाने सारे बच्चे, बताओ जरा, सिंपल सी बात। देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सबका स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, सबका यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कैसे हम बना रहे हैं इसे। डन है? डन है बच्चों? समझ गए? नैन्सी, अशोक, व्योम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अरे एक बार फिर से बता देना सर यार। अगेन बच्चों बहुत सिंपल ध्यान दो बच्चों। क्या होता है ध्यान दो बच्चों, मैंने आपका फॉस्फोरस एसिड बनाया, इसमें से आपका यहाँ पे वाटर में निकाल दो, तो क्या बना? ये आपका बन गया मेटा फॉस्फोरस एसिड।
अगेन बच्चों देखो ये आपका एक एसिड है, तो क्या बच्चों का अगेन यहाँ पे आपका +5, ये आपको मेटा दो कितना दो बच्चों, देखो यहाँ पे देखो ये आपका अगेन +5। अब बच्चों होता क्या बच्चों होता है, ओके ठीक है अंशिका कोई बात नहीं, ठीक है बढ़िया, ठीक है अंशिका। अब बच्चों होता है देखो कैसा, ये आपका ट्राइमर बनाता है, और ये ट्राइमर कब बनाएगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी सब कुछ बताऊंगा। ओके तो देखो मैंने क्या है बच्चों, क्या देखो फॉस्फोरिक एसिड में से वाटर को मैंने रिमूव कर दिया, निकाल दिया वाटर, तो क्या बना ये बन गया आपका मेटा। कैसा बच्चों देखो एक ही हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस भी एक ही है, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे बनेगा HPO3, ये आपका मेटा बना। क्या इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए बच्चों? हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल सी बात है। यस सर। यस सर। अब बच्चों का ध्यान दो, जैसे बच्चों मैंने लास्ट टाइम बताया था सर फॉस्फोरिक एसिड बनाया है, हाँ सही बात है। अब बच्चों क्या ध्यान दो, अब बच्चों में क्या बोलूंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा पायरो। बच्चा ये अगेन देखो, जो आप ये जो पार्ट है ना, देखो जो आपका ऑर्थो आता है, जो आपका फॉस्फो आपका सेम ही होते हुए, तो ये पार्ट चाहे हम उसको हाँ दो बताओ, जो आपका ऑर्थो फॉस्फोरिक है बच्चों, हम इसको नॉर्मल फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। जो आपका ऑर्थो फॉस्फोरस बच्चों, हम नॉर्मल इसको फॉस्फोरस एसिड भी कहते हैं। तो बहुवचक नाम है, जैसे मैं बोलूंगा नंदिनी, मैं बोलूंगा नंदिनी कुमार, ऐसा नंदिनी कुमारी, तो क्या बच्चों बोलूंगा ये भी वाला पार्ट है, बस और कुछ नहीं। मतलब कि थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन, और कुछ सिंपल सी बात है, ध्यान से समझो कैसा हो रहा है, ठीक है। देखो अब बच्चों तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं आपको बता रहा पायरो, पायरो बताओ ध्यान से, पायरो समझो, पायरो के साथ सर बोलो। सर जैसे वो ऑर्थोमेटा, ये तो बेंजीन पे लगता है, तो ये जो ना ना एसिड है ये बेंजीन पे है। नहीं बस वो अलग है, अभी उसको आप मत सोचो, अभी यहाँ पे जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान रखना, बस नॉर्मल से बात है और कुछ नहीं। ओके अगेन बच्चों बोल रहा हूँ ये ना स्ट्रक्चर आप भूल जाओगे, इसलिए बता रहा बच्चों, आप ध्यान समझो कि बनता कैसा है, तो आपको एग्जाम हो जाएगा। अगेन बच्चों एक बार समझ जाओगे ना, तो आप खुद ही सारा स्ट्रक्चर बना लोगे। अब बच्चों क्या बना, अब बच्चों हम बना रहे हैं पायरो। बच्चों में क्या बोलता, जब भी आपको सुनाई दे पायरो, करना क्या बच्चों, कुछ नहीं, आप क्या करोगे, जो आपका एसिड होगा आप उसका 2 मोल लोगे, आप उसका 2 मोल लोगे, और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, तो बन जाएगा पायरो। कैसे बच्चों वो भी हम देखते हैं, ध्यान दो, ऐसा हो सकता है P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थो फॉस्फो एसिड, ध्यान समझो, यहाँ पे 3 OH है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे OH है, ये पहला मोल है। अब मैं इसका दूसरा मोल लूंगा, P डबल बॉन्ड O, OH OH और ये OH बन गया, ध्यान दो। यस सर। अब क्या करो, अब इसमें से वाटर निकाल दो, तो यहाँ से भाई साहब गया वाटर निकला, क्या बचोगा, क्या बचोगा देखो, यहाँ पे आपका फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस का बॉन्ड बनेगा, तो ऐसा बच्चों बनेगा P डबल बॉन्ड O, OH 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 और यहाँ पे OH2 बन गया। तो ये बच्चों क्या बना, ये बना पायरो, इसे हम बोलेंगे पायरो। अगेन बच्चों जो आपका क्या बोलते हैं पायरो फॉस्फोरस ओ यूज था, देखो यूएल पार्ट ऊपर वाला था, उस बच्चों का तो सेम क्या था, मैंने फॉस्फोरस एसिड लिया था, उसका मैंने 2 मोल लिया, वाटर निकाला, तो बन गया पायरो। तो बच्चों जब भी आपको सुना देता पायरो, पायरो बच्चों क्या होगा, आपको 2 मोल लेना है वाटर और मॉलिक्यूल्स निकाल देना। बस, ओके सर। तो बन गया पायरो, तो बन गया पायरो, पायरो। समझ गए बच्चों, इतना पायरो। अब बच्चों Yes, sir. अब बच्चों ये बन गया पायरो, ये तो बन गया पायरो, ये पायरो बन गया। अब सपोज कीजिए आपको एग्जाम बोलेंगे बनाओ हाइपो, क्या बच्चों बोलेंगे, आपको बोलेंगे हाइपो हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक, तो बच्चों क्या होगा, कुछ नहीं करना, आप क्या बच्चों इसमें से आप यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, ऑक्सीजन रिमूव कर दो, क्या बच्चों का सेम वही पार्ट होगा, ऐसा बच्चों बन जाएगा, देखो जैसे OH बन जाएगा दोनों में। OH है और यहाँ पे OH। फॉस्फोरस से बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन निकाल दो बीच में से, ओके सर। तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हाइपो। बच्चों हाइपो में क्या होता है, हाइपो में ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, तो बच्चों में क्या होता है, जो आपका एक एसिड होता है वो या तो +1 शो करता है या तो +4 शो करता है, ये क्या बच्चों, ये आपका हाइपो है, तो क्या होगा, ये आपका +4, ये आपका +4,
प्लस देखो जरा यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। आप देखो, हमने यहाँ पे सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, हमने यहाँ पे सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। आपको समझना है, आपको एक बार समझ दो। अगेन बच्चों होता क्या ना, अब एग्जाम में बच्चों देखो देखो ये करता, देखो देखो ये जो आपका फास्फोरस है, मैंने बच्चों क्या बोलता है, आपको बोलता है एक एसिड। अब यहाँ पे तो NiC है, फॉस्फोनिक है, तो बच्चा आपको ध्यान रखना है, आपको RiC को ध्यान रखना है। अगर आपका RiC है तो ये हायर शो करता है, अगर आपका NiC है तो ये आपका लो शो करता है, बिकॉज NiC बोल चुका था, NiC होता है अस, NiC वाला अस होता है। ये देखो यहाँ पे RiC है, यहाँ पे RiC है और यहाँ पे भी RiC, तो ये आपका हायर, ये आपका हायर शो करेगा। इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों लोग, हाँ या ना? यस सर। डन है? यस सर। बिल्कुल सर। पक्की बात, सारे बस समझ गए? देखो यहाँ पे मैंने आपको सबका बता दिया, यहाँ पे मैं सबका बता दिया, सबका कैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से। अब सपोज करो एग्जाम में आपको, अगर आपको एग्जाम में ऐसे कुछ दिखाई देता है, क्या बच्चों दिखाई देता है? अगर आपको दिखाई देता है कि पर ऑक्सो, बच्चों ध्यान दो, पायरो अलग है, हाइपो अलग है, क्या आपको दिखाई दे? आपको दिखाई दे पर ऑक्सो मोनो। तो बच्चों क्या करना, बच्चों कुछ नहीं करना, ये जो फास्फोरस ऑक्सीजन में और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड कर देना, तो ये बच्चों कैसा, ये आप कैसा हो जाएगा, ये आप कैसा हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O OH, ये तो सब में कॉमन ही हो तो हमेशा रहेगा। यस सर। अगेन OH आ गया, यहाँ पे है OH, तो ये क्या बना, ये आप बना परऑक्सो, परऑक्सो, ये बनेगा परऑक्सो मोनो फॉस्फोरिक एसिड, ये बनेगा आपका परऑक्सो मोनो फॉस्फोरिक एसिड। इतना बात सारे बच्चे समझ के बताओ हाँ या ना? सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मैंने आपको सबका बता दिया कैसे हम बना रहे हैं, और ये रहा इनका स्ट्रक्चर, इनका आपको सबका स्ट्रक्चर बता दो। ये दो ध्यान दो, पायरो कैसे बच्चे बनोगे, 2 मोलिक्यूल लोगे, वाटर निकालते हो, ये आपका यस सर, H2O निकाल, देखो ये आपका अस वाला पद, ये अभी आपका अस एसिड है, ठीक है ना? हाइपो, बच्चों हाइपो में क्या होता है, हाइपो में ऑलवेज +1 शो करता है, और इसमें यहाँ पे ये +3 शो करेगा। जब भी आपको हाइपो दिखाई देता है बच्चों, उसमें आपको कम होगा और कुछ नहीं। मैंने बच्चों ये पार्ट आया ना, बताओ जरा, सिंपल सी बात है। यस सर। अब बच्चों देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइक्लो टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, अब ये तो बहुत अलग ही लग रहा है, साइक्लोमेटा, सॉरी साइक्लोट्राई। देखो जो हमने बनाया था, यहाँ पे बनाया था मेटा बनाया था, राइट है ना? आप क्या करो, इसको 3 बार साइक्लिक फॉर्म लिख, करना क्या बच्चों को, जो ये ऑक्सीजन बच्चों, इस ऑक्सीजन को फॉस्फोरस से ज्वाइन करो। देखो यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन फॉस्फोरस, तो क्या बच्चों बने, ये बन जाएगा साइक्लोट्राइमेटा, मतलब जो मेटा वाला पार्ट है वो उसको साइक्लिक फॉर्म में ट्राई वाला पार्ट है। यस, तो ये बनेगा आपका साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों लोग, हाँ या ना? बताओ जरा, बहुत सिंपल। यस सर। यस सर, आ गया। यस सर। ओके, तो आप देखो मैंने आपको यहाँ पे सबका सब पर ऑक्सो ऑक्सीजन में ऐड, हाँ बस एकदम से बोला, पर ऑक्सो में आपको ऑक्सीजन को ऐड करना फॉस्फोरस और OH बॉन्ड के बीच, तो ये बन जाएगा पर ऑक्सो। पायरो में आपको वाटर मॉलिक्यूल डालना है, क्या बच्चों, सॉरी पायरो में 2 मॉलिक्यूल लोगे, कंबाइन करोगे और वाटर निकाल दो, तो बन जाएगा पायरो। यस, इतना पार्ट सबको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों लोग, हाँ या ना? यस सर, आ गया। यस सर। अगेन बच्चों यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा 100%, संडे जो टेस्ट होगा बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको बच्चों। ये टेबल, ये जो टेबल बच्चों एनसीईआरटी का, ये टेबल को आपको IMP इसको आपको ध्यान से समझना है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसको आपको ध्यान रखना है, इतना सबको पता रहेगा बच्चों, ध्यान दो हाँ या ना? ठीक है? यस सर।
ओके, तो बच्चों अभी हमने क्या देख लिया बच्चों? अभी हमने यहाँ पर फॉस्फोरस वाला पार्ट हमने देख लिया। अभी हमने यहाँ पे फॉस्फोरस वाला पार्ट देख लिया। अब बच्चों हम बात देखते हैं सल्फर वाला पार्ट, बिकॉज सल्फर वाला पार्ट आता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम, वहां से आपको देखने मिलते हैं, राइट? वो आपको देखने मिलेगा। तो वो कैसे बनाए, तो उसका भी बच्चों में आपको वो उसको भी बच्चों में आपको बता दूंगा। तो बड़ी बात है, बहुत सिंपल है, वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे सबका मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको एक इजी वे में आपको स्ट्रक्चर बना के बताया, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लो, ये आपका अस एसिड है ऊपर वाला, और नीचे वाला पार्ट है एसिड वाला। अस एसिड या एक एसिड, सबका बना रहता है। अगर यहाँ पे किसी बच्चों डाउट है प्लीज पूछ लो, यहाँ पर प्लीज सारे बच्चे पूछ लो, तो डाउट है तो। नो सर। डन है? अस एसिड वाला बता दो एक बार प्लीज। जी जी बता देते, कोई दिक्कत नहीं बात। सबसे पहले एग्जामिनर क्या पूछता है? एग्जामिनर को पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर, ये मेजर होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बचा होता है कि इसमें कितना फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये पूछेगा एग्जाम पूछेगा। जैसे मान के चलो बच्चों में वापस बता, ध्यान दो, जो आपका फॉस्फोरस अस, जब आपको यहाँ पे अस एसिड दिखाई देता है, अस में बच्चों क्या होगा? अस में दो ऑक्सीजन शो करता है, एक करेगा +3, एक करेगा +1। प्लस ओके, जो आपका हाइपो होगा, जो आपका हाइपो वाला होगा, वो आपका लोअर शो करता है, +1। सेम हम बात करते हैं इक एसिड, RAC एसिड की बात करते हैं। तो रिक एसिड बच्चों क्या होगा? यहाँ पे क्या बच्चों क्या होता है? यहाँ पे आपका +5 होता है, और यहाँ पे +4 प्लस होता है। अगेन बच्चों, जो आपका हाइपो वाला होगा, हाइपो, +4। ये आपका +2। यस बच्चों का हाँ, बच्चों आपको हाइपो बनाना कैसे? बच्चों हाइपो कैसे बनाओगे? कुछ नहीं बच्चों, हाइपो में से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दो तो बन जाएगा हाइपो। ऑक्सीजन में से हाँ सॉरी, फॉस्फोरस वो जो कंपाउंड में से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दो, ये बन जाएगा हाइपो। हाइपो। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये पार्ट देखो, ये पार्ट, ये दोनों आपको यहाँ पे कितना ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे आपका है, ये तो बच्चों ऐसा देखो है H3PO3, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, राइट? यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। अब हाइपो वाले बच्चों क्या बन गया? यहाँ पे आपने एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, एक ऑक्सीजन निकाल दो, एक ऑक्सीजन को निकाल दो, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हाइपो। फॉर्मूला बच्चों क्या हो जाएगा? फॉर्मूला वही होगा H3PO2। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 हो गया, मतलब कि आपने हो एक गया, ऑक्सीजन को निकाल दिया। एक ऑक्सीजन प्लस मतलब निकल गया। हाँ, सेम आपका ये होता है, किसमें बच्चों आता है क्या बोलता है आपका एक एसिड में होता है। ये भी आप ध्यान समझो, देखो ये पार्ट जैसा आपका देखो तो बच्चों, तो जैसा ये था, जैसा हमने बनाया था, पायरो बनाया था। पायरो बच्चों किससे बना था? 2 मोल लिया, वाटर निकाला, और यहाँ पे आपका फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस का बॉन्ड बना। अब बच्चों में कह रहा हूँ, अब मुझे बनना हाइपो बनना है, हाइपो फॉस्फोरस एसिड बनाना है। कैसे बनाऊंगा? इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, तो क्या बनेगा? ये बनेगा हाइपो। समझ गए बच्चों? ये बेसिक आइडिया है। यस यस डन है? जी जिन बच्चों को मेरी आवाज प्रॉपर्ली वो हैंड रेज करो, एंड समझ में तो हैंड रेज करो फटाफट, सारे बच्चे जितने भी प्रेजेंट है। सबको समझ में आ रहा है बच्चा, विषय एंड बाकी सारे बच्चे? सही है? यस सर। यस सर। देखो प्रियांशी, अमित, सारे ध्यान समझो, मैं काफी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, तो मजाक नहीं, अच्छी समझो। बिकॉज अगर आप ये समझ गए ना, तो आपका कल का पार्ट और इजी बन जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों ये पार्ट तो हो गया। अब हम बात करते हैं, किसी बच्चों बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं सल्फर। ये भी क्या बच्चों? ये भी आपका ऑक्सीजन होता है सारे के सारे। अब बच्चे रहते हैं, अगेन बच्चे रहते हैं, हाँ अगेन हम यहाँ पे सबका हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं। तो बच्चों देखो क्या करते हैं, हम यहाँ पे हट हैं सर इसमें जो आई जो एक और जो ऑर्स वाला उनका अलग अलग होगा? एकदम सही कहा। अब बच्चा ध्यान समझो, मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से प्लीज सारे बच्चे प्रॉपर्ली नोट डाउन करके ना। अब बच्चे बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। हम सल्फर बात करते हैं। अगेन बच्चों ये पार्ट होगा, देखो ध्यान देना। अगर आपका
RIC है। अगर आपका रिक एसिड आपको दिखाई देता है, अगर आपको रिक एसिड दिखाई देता है बच्चों क्या होता है, यहाँ पे 2 होगा, एक होगा +6, एक होगा +5, मतलब ये आपका हायर शो करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं OUS एसिड, अस मतलब क्या अपना एसिड हो गया है ना, अपना की बात करें, अपना तो कम शो करेगा, Yes, कितना परसेंट देगा, ये शो करता है +4, ये शो करता है +3। समझ में आए सारे बच्चे? नहीं बच्चा, पिक्रिक एसिड बेटा, पिक्रिक एसिड अलग, वहां पे तो आपका बेंजीन स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट। अब में तो आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे, यहाँ पे मत पढ़ोगे, वो पिक्रिक एसिड अलग है, वहां पे आपका उसमें आपका बेंजीन में आपका ऑर्थो पैरा पे आपका बॉन्ड बनता है, वो अलग है, उसको वो अलग है, उसको जानना, वहां वो कुछ नहीं आएगा। लेकिन आपको ऑर्गेनिक उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वो आपको पढ़ोगे बात, यहाँ पे हम इसे में ठीक है। अब ध्यान समझो बच्चों में क्या बोलते हैं, अगले बच्चों सामने पढ़ा, देखो जब भी आपको कोई दिखाई रहा है जगह, अगर आपको कोई दिखाई दे रहा है, हाइपो दिखाई दिया, तो हाइपो में क्या होगा, जो आपका लोअर वाला होगा वो करेगा आपको हाइपो शो। अगेन अगर आपको रिक में भी आपको दिखाई देता है हाइपो, अगर आपको रिक में दिखाई देता है हाइपो दिखाई दे रहा है, तो क्या बच्चों वो करेगा आपको, वो आपका लोअर वाला शो करेगा। क्या इतना बात समझे सारे बच्चे, हाँ या ना बताओ जरा। Yes, Yes, sir. yes sir. ओके, तो बच्चों यहाँ पे बच्चों क्या होता है, ध्यान दो, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा भी बताओ, बिकॉज एक्स्ट्रा एग्जाम पूछते हैं, ठीक है, ध्यान दो, सारा यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पायरो सब कुछ करने वाले, ध्यान दो बच्चों। इसमें जन फॉर्म बच्चों का तो वही बच्चों होता है S डबल बॉन्ड OH, ये भाई साहब तो कंपल्सरी सब में होगा, चाहे वो आपका हेलोजन हो, चाहे वो आपका सल्फर हो, चाहे वो आपका फास्फोरस हो, सब में आपका ऑक्सो एसिड में आपका ये S डबल बॉन्ड OH बनेगा, ये ऑलवेज रहेगा। ओके, अब बच्चा में क्या बच्चों को देखो, इसमें क्या होता है, इसमें आपका 4 पद होता है, इसमें आपका 4 पद होता है बच्चों, होता है। पहला पद बच्चों क्या होता है, पहला होता है अस एसिड, पहला आता है अस एसिड। दूसरा बच्चों क्या होता है, दूसरा होता बच्चों होता है आपका रिक एसिड, दूसरा होता है आपको होता है रिक एसिड। तीसरा बच्चा क्या होता है, दूसरा बच्चा होता है थायो, यहाँ पे आपको थायोड आपका आ जाएगा। और चौथा बड़ा बच्चों क्या, वो ये आपका आएगा पाइरो। बच्चों में क्या होता है, जब भी आपको पायरो दिखाई देता है, मतलब क्या बच्चों, आपको उसका 2 मोल लेना है, कंबाइन करना है और वाटर को निकाल देना है, तो बन जाएगा पायरो। पायरो, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपको, देखो यहाँ पे आपको पायरो दिख रहा है ना बच्चों, पायरो। अब ये पायरो वाला भी हम यहाँ पे शो yes करेंगे, sir. ये भी मैं आपको पता करते हैं। अब बच्चे करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे पहले हम यहाँ पे अस एसिड वाला पार्ट देखते हैं। तो पहला बच्चों क्या बताना, सर हाइपो नहीं होगा इसमें? होगा, वो भी होगा, सब होगा। ओके सर। बताओ, सब बताओ, दोनों सब बताओ, बताओ। तो बच्चों क्या होता है, ध्यान दो, पहले मैं आपको बता रहा हूँ सल्फ्यूरस, इसका फॉर्म बच्चों क्या होता है, सल्फ्यूरस, इसका होता है H2SO3। क्या बच्चों होता है, इसको याद करना ना, इसका होता है H2SO3 होता है। तो बच्चों क्या, ध्यान दो कैसा होगा, ऐसा बच्चों होगा S डबल बॉन्ड OH, ये तो कॉमन था। कितना ऑक्सीजन बचा बच्चों, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है बच्चों, ध्यान रखना, ऑक्सीजन के साथ आपका हाइड्रोजन होगा ही होगा, समझ गए बच्चों। तो ये क्या बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। और ऑक्सीडेशन बच्चों क्या शो करेगा, ये शो करेगा आपका +4। कैसे बच्चों शो करेगा, ध्यान दो बच्चों, ये डबल बॉन्ड है तो ये करेगा 2-, ये -1 और ये -1, तो बैलेंस तो क्या होगा, यहाँ पे आपका +4 बन गया। हाँ या ना, सब पसंद आया कि नहीं आपको, कैसे, यस सर। ठीक है, समझ गए। यस सर। अब बच्चों अगर आपको मान के चलो, अगर आपको एग्जाम के पूछे कि पायरो, अगर आपको पूछे पायरो सल्फ्यूरस, बेसिकली आपका टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट बुक नहीं है, फिर भी क्या पता पूछ सकता है, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है, ठीक ना। तो क्या बच्चों क्या होगा, अगेन आपको 2 मोल लेना पड़ेगा। ये बच्चों थोड़ा, ये यहाँ पे थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, ध्यान दो कैसे, यहाँ पे थोड़ा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या होगा बच्चों का, यहाँ पे आपका, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे ये बॉन्ड अटैक करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग बच्चा होता है। इसका मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना देता हूँ, क्योंकि बस थोड़ा सा अलग करके दो स्ट्रक्चर बच्चों, ऐसा बच्चों को S डबल बॉन्ड OH
अगेन डबल बॉन्ड O, ठीक है, अगेन डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऑक्सीजन S, डबल बॉन्ड O, OH, ये ऐसे सबको समझ आया बच्चों, ध्यान दो। ये आपका पायरो वाले का स्ट्रक्चर है, पायरो। बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपको पायरो दिखाई दे रहा है तो बच्चों क्या होगा, वहां पे आपका सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड होगा, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन बीच में आ गया जाएगा। बच्चों यहाँ पे खास बात क्या बच्चों, ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर तो बच्चों कह रहा है यहाँ पे आपका ये +3 शो कर, सॉरी यहाँ पे आपका हाँ ये आपका सर एक बार दोबारा बता दो सल्फोरस और एसिड वाला। एक काम करते हैं, हम इसको नहीं पढ़ते बिकॉज ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, ठीक है। अगर फिर सर करा दो सर करा दो सर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो बच्चों क्या देखो, ये आपका होता है, ये होता है आपका बनता होता है पायरोसल्फोरस। इसमें बच्चों खास बात क्या बच्चों, खास बात ये है बच्चों कि यहाँ पे आपका ऐसा बॉन्ड बनता है, यहाँ पे आपका सल्फर ऑक्सीजन ऐसा बॉन्ड बनता है, और ये दो एक ऑक्सीजन पे आपका 2 डबल बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन खाली एक ही डबल बॉन्ड है। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ता है। अगर बच्चों इसका मैकेनिज्म भी है, मैकेनिज्म सीखोगे, थोड़ा देखोगे, जरा टाइम है, थोड़ा सा करोगे, करना है कि नहीं करना? जी सर बता दीजिए। यस सर। कर लेंगे। कर लोगे। अगेन बच्चों सेम वही पार्ट होता है, ध्यान दो क्या कहते हैं, एस डबल बॉन्ड O, OH है, यहाँ पे OH है, एस डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पे बनेगा नेगेटिव, और ये भी बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ बनेगा नेगेटिव, यहाँ पर ये बनेगा, ये जाएगा यहाँ पर अटैक करेगा, ये नेगेटिव इस सल्फर पॉजिटिव पर अटैक करेगा। तो क्या बच्चों बनेगा, देखो इस ऑक्सीजन का इस सल्फर का बॉन्ड बना, SOS बॉन्ड बना, ठीक है ना। अब ये जो आपका पहला सल्फर है, इस पे क्या बच्चों देखो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है, यस सर उसके और 2 OH है, यहाँ पे एक OH है और यहाँ पे एक OH है, ठीक है। तीसरे पे क्या बच्चों, ये आपका न्यूट्रस हो गया, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका O नेगेटिव है और यहाँ पे आपका अगेन OH है, यहाँ पे आपका OH है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ठीक है सब। और दो बच्चों तो क्या होगा, यहाँ पे अभी आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे अभी आपका पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों का ध्यान, बच्चों क्या, ये जो आपको नेगेटिव वाला पार्ट है क्या बच्चों होता है, ये आपका ऐसे अगेन अंदर आता है, और बच्चों होगा बच्चों ये आपको OH ऐसे बाहर निकल जाता है, ये OH बाहर निकला। अब बच्चों ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो क्या बच्चों बनेगा यहाँ पे, ये आपको बनेगा OH बनेगा, और पॉजिटिव बच्चों क्या होगा, ये क्या बच्चों अगर यहाँ पे बॉन्ड तो ये बन गया डबल बॉन्ड, ऐसा बन गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ऐसा अगेन बच्चों, अगेन मैकेनिज्मल पार्ट है, थोड़ा सा अलग जाएगा, तो मत करो ये पार्ट, बिकॉज सारा पार्ट आपको सीखने की जरूरत नहीं, खाली ध्यान रखो रिसर्च होता है, आउट, ओके सर ठीक है, ये बात बन। अब बच्चों देखो, अगर मैंने जैसे अगर आपको यहाँ जाना है, यहाँ पे जाना आपको जाना है हाइपोसल्फ्यूरस, ऐसा वाला पार्ट है। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे कुछ से बच्चों यहाँ पे आप खाली ऑक्सीजन को हटा दो, तो बच्चों ये सब बन जाएगा S डबल बॉन्ड O S, ऐसा बना ट्रांस आपका बनता है OH और यहाँ पे OH, ऐसा बनता है, ये आपका बन जाएगा हाइपो। इसलिए बच्चों क्या होता है ना, ये जो आपका सल्फ्यूर एसिड पार्ट है, इसमें आपको टेक्स्ट बुक में आपको पायरो और आपका हाइपो नहीं दिखेंगे, बिकॉज थोड़ा सा टीडियस है, बच्चे यहाँ पे इसको ज्यादा प्रॉपर नहीं करते, इससे नहीं, ये आपको दिखने नहीं मिलेगा। समझे सारे बच्चे ये पार्ट आया ना? यस तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा, मैं आपको ये बोलूंगा कि इन दोनों को आपको याद करने की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बात समझो होता क्या। अब बच्चा असेंशियल पार्ट हो गया। अब बच्चा हम बात करते हैं, कौन से बच्चे बात करते हैं, रिक एसिड की बात करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज्यादा फेमस है बच्चों, है कि नहीं, सबसे ज्यादा फेमस है सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों कैसा होता है, ऐसा होता है H2 क्या होता है, H2 H2SO4 बहुत बढ़िया। यहाँ ये बच्चों होता है, ये होता है आपका H2SO4। कैसे बच्चों बने, ध्यान दो बच्चों, ऐसा होगा S डबल बॉन्ड OH, ये तो कॉमन ही है। बच्चों कितना ऑक्सीजन बचा है, बच्चों बताओ कितना ऑक्सीजन बचा है, आप बोलोगे 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, 2 यहाँ पे बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन बच्चों बताओ, बच्चों बचा हुआ है यहाँ पे, बताओ जरा। 1 सर 1 सर 1 है, तो एक पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। जितना हाइड्रोजन उतना OH आएगा, देखो जितना H है उतना OH आएगा। अगर आपका 2H है तो 2H होगा,
बाकी जहाँ पे डबल बॉन्ड आता है। वापस बताओ, ध्यान दो, वापस बताओ, ध्यान दो, ठीक है ना। कॉमन बच्चों क्या था, एस डबल बॉन्ड OH, ये कॉमन आ रहा है। कितना ऑक्सीजन बचा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। कितना एच है बच्चों, 1 एच है बचा हुआ है, तो यहाँ पे एच डाल दो, और एच ने अब क्या बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, तो ये बन गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये बन गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। ये बन गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। अब बच्चों क्या, इसका ऑक्सीजन देखो बच्चों, कितना देखो कितना है, ये आपका होगा +6, बिकॉज ऊपर -2 नीचे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, कितना हो गया -6 से, तो आपको उसको बैलेंस किया +6 होगा, तो यहाँ पे आपका ये +6 बना रहा है। इतना पार्ट समझ सारे बच्चा, हाँ या ना बताओ जरा, यस से Yes, sir. ओके। अब बच्चों क्या बनाएंगे, अभी हम Yes, sir. अब बच्चों हम बनाएंगे पायरो। बच्चों पायरो कैसे बनाते हैं बताओ जरा, पायरो कैसे बनाते हैं, पायरो कैसे बनाते हैं। सर 2 मॉलिक्यूल सर लेके इसमें H2 दो को मॉलिक्यूल को ऐड Sorry, करके sorry. सर H2O हटा के वाटर देंगे, है ना, वाटर देंगे, तो बच्चों ये आप कैसे बनेगा, एस डबल बॉन्ड यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH था, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लूंगा, OH डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, एकदम से बना वाटर, भाई सब निकाल दो, क्या बना, ऐसा बना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, बनेगा बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. जी हाँ, स्क्रीन विजिबल, स्क्रीन सबका विजिबल। अगेन बच्चा अमित, आप है ना अलग एक नंबर से ज्वाइन की, तो आपको स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या बच्चों, ध्यान दो, इसका फॉर्मूला क्या, ध्यान दो। आप बोलोगे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 बच्चों, सल्फर कितना है, आप बोलोगे सल्फर भी आपका 2 है, 2 है, हाइड्रोजन कितना बच्चों, कितना है, 2, सॉरी ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 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 4 है, 7, 5 7 है। 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये किससे फॉर्मूला है, ओलियम, याद करो, यस सर, ओलियम ओलियम है। ये देखो जरा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO, ये बन गया ओलियम, हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल है, मजेदार है, Yes, Yes, sir. sir. मजेदार है बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, बिल्कुल Yes, sir. सर। बोलिए बच्चा, हाँ ना, वो हाँ। Yes, sir. अब सपोज करो, अभी आपको यहाँ पे ये आपका पायरो है, अब बच्चा को मान के चलो अभी आपको बनाना है हाइपो, क्या करोगे, क्या करोगे, Oxygen निकालो. एकदम से वाला क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन निकाल दो, ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, हटा दो यहाँ पे, तो बनेगा सल्फर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, OH S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, क्या बना, ये बन गया आपका हाइपो, क्या बना बच्चों, हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारे, ये आपके सारे सल्फ्यूरिक एसिड है, सारे आपके सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये आपका बन गया हाइपो, ये आपका हाइपो। पायरो है और ये आपका हाइपो। सर हाइपो हम पायरो से बनाते हैं. जी सही बोला, एकदम सही बोला। ठीक है सर. सर एक बार ऊपर वाला डायग्राम दिखा देना, ऊपर वाले जो हैं। देखो जरा प्रॉपरली अच्छे से, वुडन करो, हो गया पार्ट बच्चों। अगे बच्चों इसके पास पैरो वाला नहीं कराया ना सर अभी, क्या बच्चे बोल रहे हो, पैरो वाला, पैरो ऑक्सीजन। हाँ हाँ, देखो ये जो आपका पर ऑक्सीड वाला पार्ट है ये बचा हुआ है, तो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, जब भी आपको पर ऑक्सीड दिखा दे बच्चों करना क्या है, ऑक्सीजन और ऐड कर देना है। एक ऑक्सीजन ऐड कर दो. हाँ. कैसे करोगे, इसको लो, पायरो को लो, SOO क्या करो, ऐड कर दो, सर H निकाल देंगे। एच निकालना नहीं, एच क्यों निकालना, एच निकालना नहीं, यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ बीच में, ओ तो ये सब बनेगा एस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH तो वैसा ही है, O S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH, क्या बना, ये बन गया आपका पर ऑक्सो, ये बन गया आपका पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, ये बन गया आपका पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। डन है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, Yes, sir. देखते रहो। यस सर। Yes, sir. मजेदार है बच्चों। Yes, अगर मेरे sir. प्यारे बच्चों यहाँ से इस बार जे में क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन आपको दिखा
ओके दिख रहा है? सर 7 होगा इसका आंसर। अब इतने मतलब देखते हैं आंसर बोल दिया मतलब कि अलग ही है, ठीक है ना। देखो क्या बच्चा बोला गया, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? सर H2O7 H2SO7 O7 अब बच्चा क्या देखो, अब एग्जाम में आपको कैसे Yes, क्वेश्चन sir. पूछ सकता है, एग्जाम में कैसे पूछ सकता है अगले साल कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर इन इन पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, इन पायरो सल्फ्यूरिक एसिड हाउ मेनी ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। तो क्या आंसर है? 7 Sir, पोलर और फ्यूमिक दोनों सेम होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सेम वही तो है। देखो जरा H2SO7 देखो जरा, सही है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत देखने मिले, बहुत सारे देखने मिले, बहुत ज्यादा। और भी क्वेश्चन से बच्चों दिखाऊंगा मैं आपको, और भी है, और भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। बहुत सारे क्वेश्चन इससे, मतलब यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया सच के बारे में, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन है तो बच्चों मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। हाँ देखो ये बाकी देखो यहाँ पे नाइट्रस सबका यहाँ पे सच्चा आपको ढूंढने मिलेगी। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे ऑक्सीजन वाला पार्ट देखते हैं ना। चलो ये पार्ट बन गया। तो बच्चों बताओ, क्या यहाँ पे किसी बच्चों डाउट है इस वाले पार्ट के अंदर? हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल सी बात है। नो सर। नो सर। दो अब बच्चा मैं कुछ आपको ना एक अलग वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, अलग वाला दिखाता हूँ, बिकॉज वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, वो भी मैं आपको देखूँ। बच्चा आजकल एग्जाम में ट्रेंडिंग है, जो आपका ट्रेंडिंग वाला पार्ट है वो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा सा, है ना। इसको यहाँ पर लगा देते हैं, एक यहाँ पे हम लाइन ड्रॉप करते हैं, क्या हो ना अच्छा दिखेगा, अच्छे से आपको दिखेगा। अब बच्चों अभी आपको अगर आपको एग्जाम आपको अगर आपको दिखा देता है थायोनिक, क्या दिखा देता है? अगर आपको दिखा देता है थायोनिक एसिड दिखा देता है, थायोनिक एसिड, तो बच्चा डरना नहीं एग्जाम में, ये बड़ा सिंपल है। बच्चा करना क्या देखोगे बच्चों, क्या देखो ये सब देखो, इसका जनरल फॉर्मूला होता है ये सब होता है H2SN+2O6। जो भी आपका थायोनिक से सल्फाइड होगा, थायोनिक सल्फाइड होगा, ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन करना। ये काफी इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ से एग्जाम आप पूछते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछते हैं। डन है? अब देखो बच्चों, यस अभी सर। अभी बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड है ना, जो था आपका हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों क्या फॉर्म था इसका बताओ जरा। एस डबल बंडो, ये था डबल बंडो OH, एस डबल बंडो OH, ये था बच्चों, था आया ना? यस सर। यस सर। ये था फॉर्मूला, क्या बच्चों इसको बताओ जरा। H2O6 है ना बच्चों, ये आपका है डाई, इसे बोलते हैं डाईथायोनिक। डाई बच्चों की बच्चों बिकॉज जब भी आपको ध्यान बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपको जब भी आपको ना सॉरी जब भी आपको ना थायोड सुना देता है तो वहां बच्चों वहां पे आपका सल्फर आ जाए, तो डाई मतलब बच्चों क्या होगा, इसमें यहाँ पे आएगा आपका 2 सल्फर। अगर मान लो अगर आपको पूछता है टेट्रा टेट्रा तो बच्चों क्या होगा, कुछ नहीं 3 करना। सल्फर। क्या बच्चों बच्चों क्या यहाँ पे आप यहाँ पे सल्फर ऐड कर दो, कैसे बच्चों ऐसा होगा बच्चों का H2S4O6 इसका होगा। जितना भी आपका होगा बच्चों, देखो मान लो टेट्रा वाला पार्ट तो यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे अगेन आपका 2 सल्फर ऐड हो जाएगा, ध्यान देना। तो बच्चों ऐसा होगा OH S डबल बंडो S S S डबल बंडो OH, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका टेट्रा। सर इसमें तो 4s हो गए। हाँ तो 4s देखो ना, है ना, देखो मैंने बच्चे क्या बोलता अच्छा ओके सर। टेट्रा मतलब बच्चों क्या होगा, टेट्रा मतलब क्या होगा, टेट्रा मतलब वो 4, 4। तो यहाँ पे 4 आएगा। मैंने बच्चों क्या बोलता आपको N+2, तो 2 तो ऑलरेडी है, तो क्या बच्चों 2 ऐड होगा, तो यहाँ पर ये था। अब बच्चे सर? क्या बताओ, हाँ बोलो बच्चा। तो बीच वाले सल्फर्स में लोन पेयर्स होंगे ना फिर? हाँ हाँ, अगर बच्चों दो, अब इसका ऑक्सीडेशन कैसे करते हो ध्यान दो।
सर एक बार ये एन बता दीजिए सर, क्या है ये एन? एन आपका एन केवल होते हैं, एन केवल 0 1 2 3 ऐसा होता है। अगर आपका n अगर आपका देखो, अगर आपका n का वैल्यू 0 है तो ये बनाएगा डाई, ठीक है ना, ऐसा होता है, ऐसा होता है डाई टेट्रा, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। अब बच्चे देखो, बच्चों क्या ध्यान होगा, ये आपका होता है +6। बच्चों ये +6 कैसे होगा, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो कैसे होगा, देखो ये -2 दे रहा है, ऑक्सीजन -2 देगा डबल बॉन्ड में, ये -2 देगा, ये देगा आपका -1, ठीक है ना। अगेन बच्चों क्या देखोगा, -2 -2 -1, तो सल्फर बच्चों क्या करेगा, सल्फर करेगा आपका +5 और ये सल्फर करेगा +5, तो बीच वाला क्या बच्चों का, बीच वाला करेगा 0 0, यहाँ पे 0 बिकॉज ये ब्रिजिंग पार्ट। इतना पार्ट समझ बच्चों, इससे बोलेंगे टेट्रा, इससे बोलेंगे टेट्राथैमिक एसिड, इससे बोलेंगे टेट्राथैमिक एसिड, है ना। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पे पूरा पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझाते हैं, कैसे हम यहाँ पे सबका हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जरा प्रॉपर देखो, डन है। यस सर। बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपको एग्जाम में दिखाई दे रहा है आपको RAC, बच्चा हमेशा ध्यान रखना रिक वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होता है, जो आपका अस वाला होता है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेरेटली कम होता है। ये आपका ट्रिक है बच्चों, अगर आपको ये पता चले तो भी आपका आंसर आ जाएगा एग्जाम में। समझिए सारे बच्चे ये पार्ट, यस या नो, बहुत सिंपल से बता जी सर। यस सर। डन है, डन है सारे बच्चे, यस व्योम, सर। सोनू, जितेन, बाकी सारे बच्चे। तो बच्चों देखो मैंने क्या बच्चों, आज मैंने आपको जो आपका ये पार्ट था सल्फर वो बता दिया। देखो दूसरा बच्चों क्या आपका पार्ट, देखो ये आपका नाइट्रोजन, इसका भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है बच्चों, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, दिख रहा है? यस सर। यस सर। जी, देखो इसको भी हम यहाँ पे प्रॉपर्ली ध्यान दे सकते हैं। देखो इसमें इंपॉर्टेंट बच्चों का पता होता है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है आपका क्लोरीन वाला पार्ट, क्लोरीन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना, क्लोरीन वाला आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको 4 आपको दिखने मिलेगा। क्लोरोस, देखो देखो आगे देखो, क्लोरस, अस मतलब कच क्या होगा, कम होगा, क्लोरिक, और आगा ये आ गया आपका पर क्लोरिक, हाँ पर क्लोरिक मतलब क्या बच्चों, एक ऑक्सीजन और एक ऐड हो जाएगा, एक ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। देखो बच्चों सब में दो, सब में ऐसा ही देखो, सारे केस में ऐसा ही देखो। यस समझे सारे बच्चे, यस या नो? यस सर। यस सर। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में इसको प्रॉपर्ली परफॉर्म करना है ना। अब देखो देखो ये जैसे आपको यहाँ पर देखो दिख रहा होगा हाइपो, HOCl है, HOCl कैसे बना बच्चों, ध्यान दो, देखो H सिंगल बंडो Cl, ये बन गया हाइपो। हाइपो मतलब बच्चों क्या होगा, ऑक्सीजन क्या हो जाता है उसमें ऑलवेज कम होता है, देखो ध्यान देना, हाइपो में ऑक्सीजन ऑलवेज कम होगा, ऑक्सीजन एटम हाइपो में कम होगा। फिर हम बात करते हैं क्लोरस। हाँ बोलो अशोक बेटा, हेलो बेटा, बोलिए बेटा, बोलिए बेटा। हाँ कौन सी गलती से हो गया? हाँ कोई बात नहीं, ये देखो दो। अब देखो बच्चों, अब आ गया आपका HClO2। एग्जाम आपको ऐसे पूछेंगे, आपको एग्जाम ऐसे ही देंगे, आपको एग्जाम ऐसा देगा, HClO2 देगा, कैसे बनाओगे, C डबल बॉन्ड OH, देखो C डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका OH आ गया, देखो यहाँ पे क्लोरीन है, 2 ऑक्सीजन, 1 डबल बॉन्ड, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आपका ऑक्सीजन है। अगर आपको एग्जाम में दिखाया जाए HClO3, कैसे करोगे, देखो मैंने बच्चे को बोला था जितना हाइड्रोजन का उतना OH होगा, C डबल बॉन्ड OH, एक ही OH था, एक OH आ गया। अब बच्चों कितना ऑक्सीजन बचा है बच्चों, 3 ऑक्सीजन था सर एक बच्चा, तो क्या होगा यहाँ पे अगेन डबल बॉन्ड डाल दो, अगेन क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड ऐड कर दो, तो क्या बच्चा बन गया, ये आपका बन गया क्लोरिक एसिड। तो क्लोरिक में क्या बच्चों, क्या दो क्लोरिक में आपका 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान दो बच्चों, अगर मैं बोलूं आपको, अगर मैं बोल रहा हूं पर क्लोरिक, मतलब क्या बच्चों, ऐसा कुछ है HClO4,
HCl4 है, जितना हाइड्रोजन होगा उतना OH होगा, C डबल बॉन्ड O, OH, OH आ गया, 2 ऑक्सीजन बच्चा बच्चों क्या होगा करोगे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, क्या बनेगा, ये बन गया आपका पर क्लोरिक एसिड। दीपांशु, जतिन, अमित सारे समझ गए कैसे कैसे ध्यान रखते देखो, हाइपो मतलब लेस, पर मतलब ज्यादा, ऐसा आप बोल सकते हो। अस मतलब आपका ओके सर। ऑक्सीडेशन में मतलब होगा, इक मतलब आपका ऑक्सीडेशन में हाई होगा, ऐसा आप ध्यान से कर सकते हो। देखो ओके सर। देखो अस है, अस ऑक्सीडेशन में कितना बच्चों +1, अस है +3, रिक है 5, रिक है 6, 7। सॉरी 7, तो ऐसे वैसे समझ गए तो आइडिया मिलेगा। तो आपके और एग्जाम, आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, या समझ ही नहीं आ रहा कैसे करोगे यार, अरे बाप रे, हाइपो कब आ रहा, मेटा कब आ रहा, ऑर्थो कब जो आपका ऑर्थो होगा वो नॉर्मल होगा। अगर बोलूं ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, तो जो ऑर्थो है वही फॉस्फोरस ही है, ठीक है ना, ऐसा बोल रहा हूँ। ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड, वही आपका सल्फ्यूरिक एसिड होगा, समझ गया सर, डन है बच्चों। यस यस सर। तो ये बन गया आपका ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे आप यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे हर एक पार्ट यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ रहे। सर डन है बच्चा, हाँ बोलो बच्चा नैन्सी। सर ये जो ब्लैंक है वहाँ पे उनके रिस्पेक्टिव एसिड्स पॉसिबल नहीं है क्या? नहीं बन रहे, नहीं बनते, ठीक है सर। इसका साइज छोटा है, इसका साइज बहुत ज्यादा है, इसका साइज बहुत, तो नीचे नहीं बना, तो ऐसा होता है, ठीक है ना। अगेन ज्यादा नहीं जाना, ठीक है ना, जितना लिमिटेड है उतना पढ़ो, बिकॉज माइंड में ज्यादा हो तो नहीं नहीं चलेगा, जितना लिमिटेड उतना करो, सिंपल है। दूसरा बच्चों ध्यान दो, दो बच्चों ध्यान दो, अगर मान के चलो एग्जाम में आपको पूछेगा, सपोज को ऐसा पूछे, देखो HClO ऐसा कुछ है ना, एक आपका HClO, एक आपका HClO2, एक आपका HClO3, एक आपका HClO4, सपोज ऐसा कुछ पूछना गया, आपको एग्जाम में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो बच्चा पता क्या होता है, जनरली ये देखा गया बच्चों, जिस मॉलिक्यूल के पास ऑक्सीजन ज्यादा होगा वो आपका ज्यादा एसिडिक होगा। तो बच्चों इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन बच्चों होगा, HClO4। HClO4। से बोला। अब बच्चे काम करते हैं, अब हम यही फंडा अप्लाई करते हैं JEE एग्जाम, ध्यान समझो, ठीक है, ध्यान समझो, थोड़ा पेशेंस देखो, थोड़ा पेशेंस देखो, आपको मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। कहाँ चला गया, ये दिख रहा है बच्चों, देखो। अब बच्चों मैं सपोज करता कि आप अभी आपको क्वेश्चन नहीं पता, ठीक है ना, देखो SI, सॉरी क्या बच्चों, देखो यहाँ पे आपका SiO2 है, GeO2 है, SNO है और PbO है। ये बोला कि बच्चों ये आपका एम्फोटेरिक है और ये आपका एसिडिक है, ठीक है ना। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। रीजन क्या है बच्चों, आपको सोल्यूशन ये ध्यान समझो, जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ये हम थोड़ा बहुत ट्रिक लगा रहे हैं बच्चों, क्या वो ट्रिक एक्चुअली अप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। बिकॉज एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपको जल्दी से क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे देखो जरा, थर्ड ऑप्शन होगा क्या इसका? तो बच्चों देखो, क्या देखो, ये दोनों आपके एसिडिक है और ये दोनों आपके एम्फोटेरिक है। एम समझ में आ रहा है बच्चों ये पद, हाँ या ना? यस सर। और भी हम देखते हैं, और भी हम देखते हैं जरा, ये सारे इस साल के JEE के पेपर है, इस साल की बात कर रहा हूँ, 2024 की बात कर रहा हूँ, उसको याद करने पर देखो ये पार्ट, द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 14 विच आर एम्फोटेरिक। अब यहाँ पे दिक्कत आ जाएगा, राइट, देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। सपोज करो बच्चों आपको एग्जाम में नहीं पता, एकदम ब्लैंक हो आप एग्जाम में ब्लैंक हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कैसे हम करेंगे। एम्फोटेरिक मतलब बच्चों क्या होता है, एसिडिक भी शो करता है, बेसिक भी शो और बेसिक भी शो करता है। ये आपको कन्हैया सर ने बताया होगा, राइट। अब Yes, एक अभी बच्चे काम करते हैं, अभी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। एम्फोटेरिक, अब इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, इसका मतलब बच्चे ये हुआ
कि हमेशा ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा जब आप ग्रुप 13 या ग्रुप 14 के बारे में पढ़ोगे। समझे बच्चों? हाँ या ना? यस सर। जी। यस सर। सर हाँ बोलो जतिन। कौन सा फॉर्मूला बताया सर आपने अभी? फॉर्मूला कुछ नहीं बताया, मैं यहाँ पे बताया कि हमेशा ये जो वाला पार्ट है ये आपका ग्रुप 13 ग्रुप 14 अप्लीकेबल नहीं होगा। जो लास्ट में ग्रुप है, जो आपका 17th ग्रुप है, जो आपका है जो ना, वहां पे आपका अप्लीकेबल होगा। जो आपका क्या बोलते हैं ऑक्सीजन, वहां पे अप्लीकेबल होगा। ठीक है ना? अब देखो और भी मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चंस। सर फिर एस्टिमेट कैसे लगाएंगे? हाँ कुछ देखो, कुछ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये पार्ट देखो, जैसे देखो ये पार्ट है NO and NO2, ये आपका ये देखो, ये आपका न्यूट्रल ऑक्साइड्स, राइट। अगेन बच्चों मैं आपको खाली पहला क्लास ले रहा हूँ। अगर मुझे पूरा क्लास में तो मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बता पाता, बिकॉज देखो अब ये आपको मानना पड़ेगा बच्चों, जो आपका पी ब्लॉक है ना, इसको आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, कहीं और से नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी से पढ़ो, जो आपको एक्स्ट्रा दे वहां से पढ़ो। अगेन एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर ऑफ पी ब्लॉक, और एक्स्ट्रा मत करो। जो भी देखे उसको पढ़ो। क्वेश्चन बच्चों कहां से आता है बच्चों? क्वेश्चन आता है टेबल में से। जो आपका टेबल है ना बच्चों, टेबल में से क्वेश्चन आता है। आपने अभी देखो बच्चों, देखो एक आपका जो क्वेश्चन आया था ना कि सल्फर सल्फर बॉन्ड कितना होगा, है ना, वो आपका ओली वाला क्वेश्चन था, तो वो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखो देखो एसिडिक बच्चों, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है और 5 ऑक्सीजन। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप बच्चों अगर आपको कंपेयर करना मिले, अगर आपको रिस्क लेना है बच्चों, तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं कि अगर आपका सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तो वो एसिडिक हो सकता है। यस सर। तो हाँ, ये जो पार्ट बच्चों क्या होगा, इसको आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा। और बच्चों होता क्या होता है, जब हम लेफ्ट से जाते हैं राइट साइड, है ना, जब हम लेफ्ट से राइट साइड जाते हैं बच्चों क्या होता है, वहां पे क्या बच्चों होता है, वहां पे आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। वहां पे आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक बढ़ेगा। और डाउन बच और डाउन बच क्या होगा, डाउन में आपका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बेस बढ़ेगा। बेसिक बढ़ेगा। ये आपको सब पता होना चाहिए। ये बच्चों क्या होगा, ये आपको जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर बच्चों, वहां से आपको थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा। अमित, विकास, सोनू, समझो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो अगेन यस कम, सर। इतने कम टाइम में हम पूरा चैप्टर नहीं कर पाते, ये आपको ही मानना पड़ेगा ना। लेकिन मेरा मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि अगर जो बेसिक, जैसा आपने स्ट्रक्चर अभी याद किया, तो स्ट्रक्चर में बच्चों क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि यार स्ट्रक्चर याद नहीं हो रहा, पायरो लग रहा है, कभी हाइपो लग रहा है, कभी मेटा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो ये करने से, जो मैंने बताया उससे करने से आपको माइंड शार्प हो जाएगा। हाँ, हाइपो मतलब कि बस ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन स्टेट भी कम होता है, लोअर होता है कंपेरेटिवली। पायरो मतलब आपका ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो ऐसा आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। अस में ऑक्सीजन स्टेट कम होता है, एक में ज्यादा होता है, तो ऐसा आप आइडिया लगा सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। कहने कुछ समझो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? बच्चों सारे बच्चे लोग हाँ या ना, बस प्लीज बताइए। यस सर। अमित, आई होप मैंने आपका आंसर प्रॉपर दिया। तो अगेन बच्चों, इस चैप्टर में काफी एक्सेप्शन केस भी है, यस सर। ये भी आपको मानना पड़ेगा। बहुत सारे एक्सेप्शन केस है, ठीक है ना। हलाइड्स में आपको एक्सेप्शन केस दिखा देगा, एटॉमिक साइज में आपको दिखा देगा, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपको दिखा देगा, आयन में आपको दिखा देगा। तो चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए बच्चों मैंने आपको ना ये मैंने आपको दिया है। देखो जरा, ये भी मैं आपको देखो जरा। तो करना क्या बच्चों, इसका मैं आपको देखो अब तो दिख रहा होगा, यस सर, विजिबल है। विजिबल है। अब आ गया सर। देखो यहाँ पे तो बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने आपको प्रगति नहीं दिख रहा, आपको स्क्रीन दिख रहा, दिखना चाहिए बच्चा प्रगति। फाइन, ठीक फाइन। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने, हाँ ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने क्या बच्चों किया, सबका वो आपको वो कर दिया है। देखो आपका यहाँ पे ग्रुप 13 में आपका यहाँ पे इनर्ट पेर इफेक्ट आएगा। अब इनर्ट पेर इफेक्ट मतलब बच्चों क्या होता है, जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ तो बच्चों क्या होता है, वहां पर आपका लोअर ऑक्सीडेशन चार्ज स्टेबल। अब बच्चों देखो ये जो पढ़ा ना, वो ये पार्ट, ये आपका आईएमपी पार्ट है। अब मैं सबकी बच्चों क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज 3-4 साल से यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, वो भी आपको दिखाता हूँ, 2 से भी पूछ रहा बताता हूँ, सब कुछ शो करूंगा।
जी बच्चा, मैं दोनों शेयर करूंगा, डोंट वरी, सभी आपको शेयर करूंगा। सर क्वेश्चंस कब करेंगे? हाँ अभी अभी बता रहा क्वेश्चन, वो ढूंढ रहा था। देखो दिख रहा है, देखो सारे बच्चे देखो, यस सर। यस देखो ये कहाँ से बच्चों, देखो ये आपका 5 अप्रैल पेपर है, ये आपका 5 अप्रैल पेपर है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एग्जिबिट हाईली स्टेबल प्लस वन शीट। क्या सही है बच्चों? नहीं सही है बच्चों, +3 शो करता है, लेकिन जब सर बच्चा, सेकंड ऑप्शन होगा फिर। लेकिन बच्चों जो आपका, जब मैं डाउन जाऊंगा ना, जब मैं नीचे जाऊंगा बच्चों, नीचे आपका +1 शो करता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऑब्वियसली बच्चों देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और लग रहा होगा, तो देखो जैसे ये देखो डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई, तो ये सी पार्ट सही देखो, है, सही है सर। सही है सर ये। ये वाला भी सही है। तो ये देखो ये पार्ट, तो ये पार्ट आपको ध्यान रखना है, ये पार्ट देखो, बोरॉन एल्यूमिनियम के बच्चों ये आपका +3 शो करता है, यस सर, +3 और सी। लेकिन जब मैं जाता हूँ, जब मैं इंडियम और थैलेम की बात करूंगी, ये बच्चों क्या होगा बच्चों, ये आपका +1 शो करेगा। प्लस हाँ +3 में शो करेगा, लेकिन आपका +3 स्टेबल नहीं होगा, जहाँ पे आपका +1 शो होगा, +1 स्टेट शो होगा। सही बोला आपने, सही बोला। अब देखो ये पूछा गया था बच्चों, पूछा गया था 5 अप्रैल को, ठीक है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखो, देखो बच्चों, देखो जरा 8 अप्रैल, 8 अप्रैल बच्चों देखो, देखो बच्चों क्या समझ में आ रहा है कि जब भी बच्चों ध्यान दो, जब आपका सेम शिफ्ट में जब एग्जाम होता है बच्चों, क्या होता है क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, लेकिन उसका क्वेश्चन पूरा तरीका बदल हो जाता है। ये आपका 8 अप्रैल का है और ये आपका 5 अप्रैल का है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया ना, यूनिट पर से क्वेश्चन आ ही रहा है, ये देखो जरा, देखो द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ +1 ऑक्सीजन स्टेट इज इन थैलेम में ज्यादा फ्रेंड फिर जिगलम, इसे ही लिखा है। यस देखो इनर्ट पेरिफेट क्या होता है, इसको स्टेबलाइज करता है लोअर ऑक्सीजन स्टेट, ये भी सही बात है, तो यहाँ पे तो उसका आंसर। यस सर। अमित समझ में आ रहा है बच्चों? अमित, सोनू, व्योम सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर आ रहा है। यस सर, समझ आ गया। देखो देखो अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट बच्चों लगता बहुत छोटा है, पढ़ना बहुत सारा होता है। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों, देखो जो आपका ग्रुप 13 है, आपका ग्रुप 13 IMP है, ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ग्रुप 13 IMP है, ग्रुप 15 IMP है, ओके। दूसरा बच्चों का IMP है जो आपका नोबल गैस है, मतलब कि हेलो ग्रुप 18। 18 ग्रुप। यहां से बच्चों का पूछते हैं, यहाँ पे आपको जो जेनॉन कंपाउंड्स है ना, जेनॉन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर पूछते हैं, यही बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है, वो दिखा दो कहाँ चला गया। अगेन बच्चों टाइम का मैं आपको हर चीज आपको बता नहीं पा रहा, लेकिन जितना मेन पार्ट था उतना मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका ऑक्सो एसिड पार्ट, ठीक है। देखो दिखाता हूँ, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ये दिख रहा है बच्चों, यस दिख रहा है सर। बच्चों? अब बच्चों Yes. अब बच्चों एग्जाम ने कैसे क्वेश्चन पूछे, ध्यान दो। अब बच्चों क्या पूछेगा कि मैंने XCF6 लिखा, इसको मैंने वाटर में हाइड्रोलाइज किया, ये बना A। अब बच्चों पूछेगा कि A का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये ऐसा होगा बच्चों, XC डबल बंडो F F F F, क्या बना, ये बना आपका स्क्वायर पिरामिडल, ये स्क्वायर है और ये पिरामिड और बना रहा है। यस सर। या पूछेगा ए का पूछेगा, ए का आपका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो हाफ सेंट्रल एटम होता है 8 प्लस ऑक्सीजन काउंट करेंगे, डाइवेलेंट है नहीं काउंट करेंगे, और 4 फ्लोरीन है। 12 पे तो कितना होता है, 12 पे तो 6 होता है, तो क्या होगा Six. sp3 SP3 3d2, ये इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा, या आपके इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। और बच्चों यहां से तो एग्जाम में, आगे बच्चों बोल रहा हूँ, ये अवेंसर टेस्ट की बात नहीं कर रहा, ये मैं JEE एग्जाम की बात कर रहा हूँ।
यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये पार्ट से। खासकर ये वाला तो काफी आईएमपी है। आपने बच्चे क्या देखो, आपने यहाँ पे मोलर रेशियो चेंज किया और यहाँ पे आपका अलग अलग कंपाउंड बन रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों देखो? यस सर। अगर मैं पे बच्चों ध्यान दो ना, अगर मैं संडे टेस्ट की बात करूं, अगर मैं संडे टेस्ट की बात करूं तो बच्चों क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान ध्यान दो। वहां पे आपको ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, सारे ऑक्सो एसिड आपको पता होना चाहिए, ये मेन बता रहा हूँ, ठीक है ना? ओके सर। दूसरा बात के बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन ये आपको दिख रहा है बच्चों, देखो अमित दिख रहा है क्वेश्चन, हाँ या ना? यस सर, क्लोरीन है इसका आंसर। दिख रहा है सर, दिख रहा है। द एलिमेंट दैट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीजन, क्लोरीन। क्लोरीन। ब्रोमीन एसिड, क्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन आएगा। फ्लोरीन छोटा है, फ्लोरीन का छोटा, हाँ, तो वो खाली आपका माइनस में ज्यादा शो करता है। -1 शो करता है। बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछेंगे। दूसरा बच्चों क्वेश्चन कैसा आ सकता है? दूसरा बच्चों क्वेश्चन आता है पोलराइजेबिलिटी के बारे में। तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, ध्यान दो। जैसे आपका साइज है ना, जैसे आपका साइज बढ़ता है, जैसे आपका साइज बढ़ेगा तो क्या बचोगा, पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों जितना क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ में ऐड किया है वो पूरा पीडीएफ आपको मैं शेयर करूंगा, उसको आप प्लीज प्रॉपरली रिवाइज कीजिए, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। क्या मेरी बात सारे बच्चे समझ गए, हाँ या ना बताओ जरा? यस सर। यस सर। बच्चों मुझे बताओ आज के क्लास में आपको मजा आया कि नहीं? आपने स्ट्रक्चर में से आपको मजा आया कि नहीं? Yes, मुझे sir. बताइए। यस सर। जैसे तो बच्चों देखो, जैसे ये आपका अमोनिया है बच्चों, इसका हाइब्रिडेशन बच्चों क्या हो बताओ जरा, हाइब्रिडेशन क्या है इसका? हाइब्रिडाइजेशन, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ जरा, कैसे निकालोगे? बोलो बोलो, ट्राई करो सर आराम से। sp2। ध्यान दो सारे बच्चे, ध्यान दो कैसे होता है, देखो ध्यान दो। पहले लिखो हाफ, किसी भी मॉलिक्यूल निकाल सकते हो। देखो बच्चा, नाइट्रोजन वैलेंसी कितना होता है बताओ जरा, नाइट्रोजन वैलेंसी कितनी होती है? अब बोलोगे 5। बच्चों यहाँ पे कितना कितना हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पर है? अब बोलो 3। 3। 8/2 कितना आएगा? 4। 4 आ जाएगा। तो एस में इसमें एक बॉन्ड sp3 बनेगा और ये बनेगा P3। sp3। तो मुझे लग रहा था sp3 होगा। कोई बात है, कोई बात है। sp3 बना। बच्चों नाइट्रोजन में कितना, नाइट्रोजन बॉन्ड 5 है, 1 2 3 4 5, 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपका 3 बॉन्ड आ गया और एक लोन पेयर है, राइट? तो अगर आपका sp3 है और अगर आपके पास एक लोन पेयर है तो शेप क्या होगा इसका? ट्रायंगुलर। पिरामिड। क्या होगा? पिरामिडल होगा, ध्यान देना। ठीक है। अगर आपके पास कोई भी लोन पर नहीं है, अगर आपका sp3 कोई भी लोन पर नहीं है, तब क्या बचोगा? ये होगा टेट्राहाइड्रल। एग्जाम्पल क्या बच्चों? एग्जाम्पल है CH4। CH4 क्या टेट्राहाइड्रल बनेगा? जतिन आवाज आ रही, कट जा रही। सुहान, कन्हैया, डिस्टर्बेंस ज्यादा बचा, डिस्टर्बेंस थोड़ा ज्यादा है। कन्हैया, गुरबिंद, ध्यान सारे समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। दूसरा क्या बच्चों, दूसरा भी क्वेश्चन ध्यान रखते हो, जैसे आपका कुछ ये, हाँ अभी हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में आ जाते हैं, ध्यान दो। NO2 है, N डबल बॉन्ड O, ये पार्ट है बता। हाइब्रिड वाला पार्ट क्या बच्चों देखो, ये बॉन्ड से ब्रेक करो, ये बॉन्ड से जाएगा तो क्या ये बना ट्रिपल, यहाँ बनेगा नेगेटिव चार्ज, ऐसा होगा। ये आपका लीनियर बना रहा है,
तो बच्चों एग्जाम में बच्चों क्या होता है ना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, खास के N2O5 से क्वेश्चन आता है, NO2 से क्वेश्चन आते हैं कि ये आपका एसिडिक है बेसिक। बच्चों कहाँ से करना बच्चों, ये सारे आपको करना है एनसीईआरटी से, सारा एनसीईआरटी से करना है, हर एक पार्ट आपको एनसीईआरटी से करना है। अगर आपको पढ़ना, हेलो सर। हाँ बोलो सर स्विच ऑफ हो गया था फोन, एक बार दोबारा बता दो। बच्चा। कुछ नहीं बच्चा, सर अभी मैं कुछ नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, मैं कुछ नहीं बता, मैं खाली आपको ये बता रहा था कि आपको पढ़ना कैसे है। देखो जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं आपको बता दूँ, खाली एग्जाम्पल बता दूँ। आप बच्चों देखो ये आपका 40 पेज का पीडीएफ है, लेकिन सबसे शॉर्ट है, इससे शॉर्ट नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका बोरन फैमिली है, काफी इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो बच्चों मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैं, नाइट्रोजन फैमिली, ये आपका ग्रुप 14 है। यस सर। कार्बन फैमिली ये पार्ट है। अब हम बात करते हैं, आपका आता है कहाँ चला गया, ये दिख रहा है बच्चों, देखो ये दिख रहा है क्वेश्चन बच्चों, इस बार इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आया था, इस वाले पार्ट से। तो ये ग्रुप 15 बच्चों, देखो ग्रुप 15 है, हाँ ये देखो रिड्यूसिंग रिएक्टर क्या होगा, ये सारे आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, लेकिन पहले एनसीईआरटी फिर बाद में। तो बच्चों देखो जो आपका पी ब्लॉक वाला पार्ट है ना, इसको आप आराम आराम से पढ़ो, चाहे आप एक साथ पढ़ने जाओ तो नहीं होगा, एक साथ पढ़ना ही मत, आराम से टाइम निकाल निकाले पढ़ाई करना, तब जाके आपका काम बनेगा, तो बहुत दिक्कत होगा। ओके जी सर। देखो यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा वो देखते हैं, दिख रहा है, देखो यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछा, देखो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पूछो, देखो जो आपका N2 है सर, पिंकोनाइट्स क्या होता है बच्चा, वही ग्रुप है ना। देखो हैलोजन पार्ट आ गया, तो ग्रुप 15 को आ गया पिंकोनाइट्स कहते हैं, राइट। हाँ हैलोजन आ गया है ना, हैलोजन फैमिली आ गया, और आपका नोबल गैस वाला पार्ट आ गया, ठीक है ना। तो अगेन बच्चों देखो ये जो ज्यादा एक्सट्रीम हो तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, जो बेसिक जो टेबल वैसे बच्चों क्वेश्चन ज्यादा आता है। हाँ बेटा पूछो, बच्चा अशोक बेटा पूछो। सर आई एम सो सॉरी, इससे गलती से हो गया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो NO2 के बच्चों देखो न्यूट्रल है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया था। नाइट्रोजन ऑक्साइड न्यूट्रल है, N2O3 एसिडिक है, NO2 एसिडिक है, N2O4 एसिडिक है, N2O5 एसिडिक है। तो जैसे आपका ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ते जा रहा है, वो आपका एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो ऐसे भी थोड़ा आपको हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको रिस्क लेना है तो। समझ मारे मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना। यस सर। यस सर। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, ये सारा पार्ट है, ये मैं आपको देखो देखो यहाँ पे देखो, ये सारे यहाँ देखो, सारे यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा, देखो दिख रहा है ना। इसको प्रॉपर्ली प्लीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगेन देखो बच्चों देखो, फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन सल्फर, कहाँ गया सल्फर, देखो बच्चों सल्फरस ओयूस है ना, Yes. ओयूस है, ओयूस है, RI की है, रिक है, यहाँ पे रिक है, दो ये दो आगे ना, डाइथाइनस, दो डाइथाइनस मतलब क्या बच्चों, 2 सल्फर होगा, दो थायोनस अस मतलब देखो ये आपका है डायथायोनिक, एक आ गया यहाँ पर, ओके अस में, हाँ ये देखो ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। थायोसल्फरस क्वेश्चन बच्चों देखो, जो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन बच्चों, यहाँ पे सल्फर ऐड कर दो, है ना। देखो जैसे हमने पढ़ा था सल्फ्यूरस, बच्चा हमने ये देखा था ना, बच्चा हमने ये देखा था, हमने ये देखा था H2SO3, हमने ये देखा था, ये था आपका सल्फ्यूरस। कैसे बच्चों ने ऐसा बोला था, S डबल बॉन्ड OH क्या होगा, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा, हाँ 3 ऑक्सीजन हो गया, राइट हो गया पार्ट। अब बच्चा मान के चलो, अब हम लिखते हैं थायो आ गया, तो क्या बच्चों करो ऑक्सीजन तो यहाँ पे लिख दो, S लिख दो, तो क्या बन ये बन गया आपका, क्या बन गया, ये बन गया आपका थायोसल्फरस। समझे सारे बच्चे, अशोक में क्या, अशोक नियांशी सारे बच्चे में क्या बोल रहा हूँ। जी सर। देखो सल्फ्यूरस से मैं क्या बच गया, यहाँ पे सल्फर था, ऑक्सीजन था बच्चों, ऑक्सीजन हटा के मैंने यहाँ पे डाल दिया सल्फर, तो बन गया
थायोसल्फरस, देखो परऑक्सोमोनो, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक, यहाँ पे 2 सल्फ्यूरिक आ गया। पायरो, वॉट कंबाइन का वाटर निकाल दो, पोलियम बन जाएगा। तो तो ऐसे फ्यूमिंग बच्चों, सल्फर भी कहते हैं। क्या बच्चा बोला आपने? हाँ, उसे फ्यूमिंग सल्फर भी कहते हैं ना। आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड सही कह, फ्यूमिंग सल्फर भी कहते हैं ना उसे। हाँ फीमेल और लोगों ओलियम। तो बच्चा मेरा कहना है मतलब बच्चों आज हमारा मेजर टॉपिक क्या था, ऑक्सो एसिड वाला पार्ट मेजर था। तो बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आएगा, इससे आप प्लीज ध्यान समझिए और जो मैं बताऊँ उसको प्लीज नोट करिए, तो आपको प्रॉपरली हर चीज समझ में आएगा। डन है मेरे प्यारे बच्चों लोग? जी सर। तो बच्चों आई होप आपको क्लास में अच्छे से मजा आया होगा, है ना? यस सर। बच्चों नीचे मैंने यहाँ पे इस साल का पीवाईक्यू ऐड कर दिया है, आप यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज को आप प्रॉपरली ऐड कर सकते हो, है ना? इनट पेरिफेट सारा प्रॉपरली पढ़ सकते हो। अगर बच्चों टाइम थोड़ा कम था लेकिन स्टिल सारे आप क्वेश्चन को प्लीज प्रॉपरली पढ़िए, यहाँ से आपको हेल्प होगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? बच्चों पूरा पार्ट को प्लीज पढ़िए, मैं गारंटी बोलता हूं आपको अच्छे से कोई दिक्कत नहीं एग्जाम के अंदर, पक्की बात है। ओके डन? तो बच्चों ये मुझे बताओ, यहाँ पे किसी बच्चों को डाउट है प्लीज मुझे बताइए। बच्चों आपको प्रॉपरली पढ़ने में मजा आया, हाँ या ना? यस सर। थैंक यू सो मच अमित बेटा। बच्चा टाइम भी हो रहा है, आपका आगे दूसरा क्लास भी होगा, अच्छे से पढ़िएगा एंड बच्चों हम दोबारा आगे मिलेंगे। ओके तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, जय हिंद। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। बाय सर।